सब मतलब ऐसा हो रखा है। मैंने एक सर्वे पढ़ा था कि हम्म 2040 तक या 30 तक ऐसा होगा कि 45% वुमेन्स अकेले रहेंगी, हम्म वो शादी ही नहीं करेंगी। हम्म और कहीं ना कहीं मेरा भी माइंडसेट ऐसा हो ही रहा है कि जब आसपास शादियां हो रही है, डाइवोर्स हो रहे हैं, इतना चीट चल रहा है, शादी के राइट। बाद भी चीट चल रहा है, तो फिर क्या फायदा। आई थिंक हमारा जो आगे वाले जो जनरेशन आने वाली है ना, उससे शादी का कॉन्सेप्ट तो मिटने ही वाला है बिल्कुल। हाँ। कुछ लोग सिंगल रहना पसंद करेंगे और शादी के झंझट में नहीं पड़ना चाहेंगे। तो यही चीजें हैं। और शुगर डैडी के बारे में क्या ख्याल है आपका? किसी शुगर ने डैडी, अप्रोच किया है कभी? नहीं, आज तक नहीं। बट मुझे ऐसा लगता, मतलब इस टॉपिक पे हम बात, मतलब एक दो पॉडकास्ट में मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, हम्म। बट पता नहीं क्यों वो शुगर डैडी लड़कियों को हंट करते हैं, या फिर पता नहीं लड़कियां चाहती हैं ऐसा कि हम्म। उनके साथ हो, कुछ उनकी लड़कियां भी चाहती हैं। हाँ हाँ। लड़कियां चाहती हैं। मैंने पता नहीं, मैं मूवी वगैरह जाती हूँ अपनी बहनों वगैरह के साथ, तो मैं हम्म देखती हूँ कि 20-22 साल की लड़की है, उसके साथ 60 साल के अंकल घूम रहे हैं, हम्म और वो उसके खर्चे उठा रहे हैं, सारी हम्म चीजें कर रही हैं। तो मैं, मेरा एक यही टॉपिक होता है कि कैसे कर लेते हैं, हम्म। वो तुम्हारे बाप की उम्र का है। राइट राइट ठीक राइट। है, तो तुम कैसे कर लेते हो, आपको किया है कभी अप्रोच। नहीं यार, अभी तक तो नहीं, बट आई एम वेटिंग। कोई अप्रोच करे यार जल्दी से। शुगर डैडी, मुझे सच में अभी लाइफ में एक शुगर डैडी की जरूरत है, सच में जरूरत है मुझे। थक चुकी हूँ मैं अपनी जिंदगी से। तो मतलब आप रिलेशनशिप में नहीं हो, आप चाहते हो कि आप शुगर डैडी मिले आपको। राइट। बट समहाउ कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि अगर लड़कियां शुगर डैडी को अपने मतलब के लिए यूज कर रही है, तो शुगर डैडी भी उनको अपने मतलब के लिए ही यूज कर रहे होते हैं। लाइक लड़की को उनसे पैसा चाहिए, ठीक हाँ। है, अपने शौक पूरे करने के लिए। ट्रिप्स पे जा रहे हैं, ये वो महंगे महंगे शौक पूरे कर रहा है वो उसके। तो उसको भी तो उसके बदले में कुछ चाहिए ना, लड़की से उसको कुछ चाहिए होगा। हाँ। सो ऑब्वियसली। दोनों का हिसाब बराबर हो गया। अगर वो हम्म। प्रोवाइड करा रहा है उसको, तो उसको भी कुछ ना कुछ चाहिए, वो दे रहा है, तभी तो रिलेशनशिप चल रहा है उनका शुगर डैडी वाला। उन्हें शौक होता है कि उनके साथ 20-22-25 साल तक की हम्म लड़कियां अच्छी, एकदम यंग सुंदर हम्म घूमे, हम्म। इसलिए वो करते हैं सारे। उनको, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ पैसा कमाने में इतनी ज्यादा चली जाती है हम्म। कि इन दी एंड वो सोचते हैं कि अब 4-5 साल हाँ, बचे हैं, ये ये काटो तो फन, हमने करा ही नहीं। ये तो हमने करा ही नहीं जो आजकल राइट। के लड़के मजे ले हाँ। रहे हैं, और इतने पैसों का हम करेंगे क्या। तो राइट वो राइट। उड़ाते हैं लड़कियों पे। सही बात है भाई। कभी कोई ऐसा वियर्ड डीएम आया है, किसी ने ऐसा वियर्ड तरीके से अप्रोच किया हो? क्योंकि इंस्टाग्राम पे हम लड़कियों के तो डीएम भरे हुए होते हैं अलग हम्म। अलग तरीके के नमूनों से। कुछ ऐसा वियर्ड सा आया है कभी, जिसे देखकर लगा हो कि यार ये क्या है? डेली आते हैं, हाँ। मतलब लोग, मतलब जो आप सोच भी नहीं सकते ना, हाँ उससे राइट। एकदम अलग लिख के कुछ भेजते हैं। और एक ने, मतलब मेरे को अभी 2-3 दिन पहले की बात है, हम्म उसने मेरे को डीएम करा कि, और कॉल पे कॉल कर रखे थे, ऑडियो हम्म कॉल, और लिखा हुआ था कि तू मुझे रिप्लाई तो, मतलब आपसे तू पे आ गया था हम्म। कि तू मुझे रिप्लाई तो कर नहीं रही है, मुझे पता है कि तू यहाँ से जाती है, तेरी गाड़ी नंबर ये है, मैं ओ तुझे रास्ते गॉड। में पकड़ लूंगा, ये कर लूंगा। तो लोग ऐसे आलतू फालतू के डीएम बहुत करते साइको रहते, होते हैं बहुत सही लोग। होते हैं। और कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो 2020 से मैसेज कर रहे होते हैं। हाँ। और 2020 से अब तक मैसेज कर रहा है वो। हाँ। कभी कभी रिक्वेस्ट ऐसे खोल के देखते हैं ना, तो हाय, हेलो डियर, हाउ हाँ। आर यू डियर। फिर उसके बाद वो तू तड़ाक पे आ जाते हैं, फिर कि मैं बदतमीजी पे तुम्हें आ इतने जाते साल हैं। से कर रहा हूँ, हाँ। तुम कहाँ हो। जब लड़की रिस्पॉन्स नहीं देती है, तो फिर वो अपनी हरकतों पे यार आ वैसे जाता है। अच्छा, वैसे एक तो है कि जो क्लासी लड़के हैं, हम्म जो सच में लड़के जेन्युइनली हैं, हम्म वो ना तो आपको डीएम करेंगे ना कुछ। हम्म मैं कहूँ जितने छपरी हैं, हम्म। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि तुम डीएम करना बंद कर दो, तुम करो, बट वही उठपटांग मैसेज करेंगे, हाँ हाँ धमकी राइट। भी देंगे, हम्म और फालतू भी बोलेंगे। हम्म वो सारे बेकार लोग करते हैं जिन्हें कोई काम नहीं होता। हम्म। और उल्टी सीधी बातें भी करते हैं लड़कियों के डीएम में जाके। कभी कोई ऐसा वियर्ड मैसेज आया जिसे पढ़ के भाई तुम्हारी ऐसा लगा हो, ये क्या बंदा है यार, कितना गंदा मैसेज किया है इसने? ये तो अगर आप कोई अच्छी प्रोफाइल फोटो लगा दो, हाँ। या आप अच्छा स्टेटस लगा दो, मैं कह रही हूँ ऐसा कुछ तो मैं नहीं लगाती हूँ जिसमें मैं बहुत हॉट दिख रही हूँ या हम्म कुछ दिख रहा हो, हम्म ऐसी कोई प्रोफाइल है भी नहीं। हम्म बट फेस की भी लगा दो, या फिर ऐसा कुछ क्यूट भी दिख रहे हो ना, तो भी हम्म लोग जो दो चार हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा लिख ही देते हैं कि उनको हम्म देख के पता चलता है भाई इनके अंदर कितनी हवस है। तो राइट इनकी लड़कियों को लेके क्या ही राइट राइट। वो है, क्या ही उनके थिंकिंग मैसेज होगी। पढ़ के लगता है भाई हम्म। ये लोग रेपिस्ट है। हाँ सीरियसली बहुत सीरियसली। सीरियस टॉपिक तो ये हाँ। है ही।
कि उनको देख के ऐसा लगता है भाई ये तो रेपिस्ट है। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो इस हद तक जाकर डीएम में कुछ लिख देते हैं, जिससे हम लोग भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि यार ये कैसे, एक बंदा कैसे लिख सकता है इतना गंदा। वही, तो वो अपने घर में माँ बहन को कैसे ट्रीट करते होंगे, आई डोंट नो, सही बात है। क्योंकि उनकी थिंकिंग ही पता नहीं क्या होती वो होगी। कभी इज्जत नहीं कर सकते। इनफैक्ट शुरू में मैं क्या करती थी, जब हम्म। ऐसे आते थे ना कमेंट या कुछ, तो मैं रिप्लाई कर देती थी। हम्म। तो वो लोग ये लिखते थे नीचे, हम तो आपका रिप्लाई करने के लिए ऐसे कर रहे थे। मतलब हम्म। तुम किसी का रिप्लाई पाने के लिए तुम इतना हाँ। गंदा किसी को लिख हम्म। सकते हो, तो फिर तुम क्या इज्जत करोगे। कमेंट्स में नहीं छोड़ते लोग, कमेंट्स में इतने उल्टे सीधे कमेंट्स कर देते हाँ हैं कई बार कि कई बार हम उस मूड में नहीं होते लेने के, हाँ हम वो कमेंट पढ़ के ना और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो वो लोग नहीं सोचते हैं कि मेरे एक कमेंट से इस लड़की के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, या फिर वो ऑलरेडी किसी सिचुएशन में आपका कमेंट पढ़ के और ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है। उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। सच है। इनफैक्ट ये भी है कि ये कहते हैं ना कि लड़का लड़की बराबर है, देश हाँ, बढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। आज के टाइम पे अगर लड़के लड़कों की लड़ाई हो रही है या हम्म। कुछ भी हो रहा है और वो सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं कि भाई हमारी लड़ाई हो हम्म। गई, तो भाई दुनिया इकट्ठी हो रही है, दुनिया इंटरेस्ट ले रही हम्म। है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कोई हम्म। फालतू नहीं बोल रहा। लेकिन अगर लड़कियां हम्म। इसका 1% कर दे या फिर कुछ दिखा दें, तो मैं कहूँ लड़के लोग सपोर्ट में आएंगे ही नहीं, राइट। लड़कियों को गालियां ही पड़ेंगी। हम्म। हम्म। तो बहुत अभी भी डिफरेंस है लड़के लड़कियों को लेके ना, हम्म। सोशल मीडिया पे बहुत चीजों को लेके डिफरेंस है। अगर डिफरेंस है। लड़के बॉडी दिखा रहे हैं तो वो बॉडी दिखा रहे हैं। हाँ। मैं उन लोगों के उनके बारे में, लड़कियों के बारे में बात नहीं करी, वो तो चीप है ही, हम्म। जो मतलब चाह रहे हैं क्लीविश वगैरह दिखा के वो व्यूज के। इंटेंशनली एक जो होता है वो अलग ही दिख जाता है, वही, और कुछ प्रोफाइल्स होती हैं ऐसी जो इंटेंशनली करती हैं। हाँ इंटेंशनली। और बट जो जेन्युइन प्रोफाइल्स भी हैं फिटनेस वाली, और अपनी फिटनेस मॉडल्स हैं बहुत सारी, अगर वो लोग करते हैं तो उनके कमेंट्स बॉक्स भरे होते हैं, लड़के ही कर रहे होते हैं और कमेंट्स हाँ, कि ये क्या बॉडी दिखा रही है, शर्म करो। शर्म करो, ये वो। तो मतलब आपका कंटेंट भी फिटनेस उसका ही है, आपको राइट। आते होंगे मैसेजेस। बिल्कुल, बहुत सारे आते हैं। तो बस सो अब घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें पता है हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, और हमें क्या चीजें कब क्या कंटेंट करना है, क्या दिखाना है, क्या पोस्ट करना है, वो हमें पता है। उन लोगों के बोलने से कौन सा फर्क पड़ता है। हाँ ठीक है, बोल रहे हैं, बोलने दो। उनके बोलने पे अगर हम ध्यान देते तो कब का रुक चुके होते, सही बात यहाँ है। तक पहुंचते ही नहीं। और लड़कियों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि समटाइम्स उस मूड में नहीं होते हैं, जो कमेंट पढ़ के, डीएम पढ़ के बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो जाता है। एकदम से मोटिवेशन की लग जाती है कि यार हम क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ, हम सही कर भी रहे हैं या नहीं, हम कुछ गलत हाँ, तो नहीं कर रहे हैं। कई बार अपने ऊपर ही डाउट होने लगता है। तो आप लोग भी थोड़ा देख के ध्यान से कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके एक कमेंट से दूसरा व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान हो सकता है। दूसरा में ये भी लगता है लोगों को, एक मिसकंसेप्शन ये है कि ये तो इन्फ्लुएंसर हैं, हाँ। ये तो बहुत कमा रहे होंगे, हम्म। इनका क्या है, रोज सुबह उठा वीडियो हम्म। बनाई पैसे कमाए हो गया। बट मैं कह रही हूँ इस लाइन में सबसे ज्यादा फेस करना बहुत पड़ता है। ज्यादा स्ट्रगल है, ठीक है, कंपटीशन है। हाँ। एक तो आप कहीं जा रहे हो, लोगों की नजरों से बचो, ठीक है। दूसरी चीज ये कि हर दिन बैड कमेंट से बचो, राइट। ठीक है। कहीं आप लोग कुछ ऐसा, आप लोग तो बुरा बोल देते हो किसी को कि ये हम्म। ऐसा लग रही है, वैसी लग हम्म। रही है, वो हम दिल पे लग जाती है बहुत लोगों बिल्कुल। के। बिल्कुल। उस चीजों को भूलो, हम्म। ठीक है। अ, बहुत लड़कियों की फैमिलीज में, लड़कों के भी होता है हम्म। कि रिश्तेदार बोल रहे होते हैं क्या हम्म। कर रही है क्या क्या, कर रहे हो। उनसे लड़ो। तो हर दिन फाइट है। राइट। सबसे बड़ी चीज कंपटीशन है। हम्म। हर हम्म। दिन रोज, पता नहीं मुझे बाकी सबका नहीं पता, बट मेरे साथ होता है, रोज हम्म। सुबह उठते ही मुझे कंपटीशन याद आता है कि हम्म। मेरे से आगे ये निकल गए, मेरे से हम्म। आगे, मुझे हम्म। भी करना है। हम्म। तो एक वो जो प्रेशर है ना, वो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है और लोगों को कैसा लगता है कि यार बहुत इजी टास्क है, ये हाँ, उठाए, वीडियो बनाए, पैसे कमाए। ऐसा कुछ भी नहीं होता, सबसे ज्यादा मेहनत है भाई। मैं तो ये बोलूंगी कि इन्फ्लुएंसर बनने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, मेहनत है, और कंपटीशन है आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा। सो अगर आपको लगता है कि ये इजी टास्क है, नो ब्रो, टोटली रॉन्ग यू आर। बहुत ज्यादा मेहनत लगती है एक ही वीडियो शूट करने में। वीडियो शूट करो, एडिट करो, चेक करो, राइट। साउंड चेक करो, थंबनेल चेक करो, क्या चल रहा है क्या नहीं चल हम्म। रहा। फिर प्रेशर अपलोड करने से पहले, राइट। चलेगा नहीं राइट। चलेगा, बहुत चीजें हैं। बहुत चीजें होती है। सो अभी दोबारा से प्लान है कुछ रिलेशनशिप में आने का? बिल्कुल भी नहीं। मेरा बिल्कुल जब भी होगा शादी का प्लान होगा, विश्वास हट गया अब तुम्हारा? बिल्कुल विश्वास हट गया। क्योंकि मैं एक, मतलब रिलेशनशिप भी नहीं बोलेंगे, बट मेरा तो
दिल इतना सही था हम्म कि मैं किसी की हेल्प कर हम्म रही थी, और किसी की हेल्प करना भी अगर आपको राइट ये इफेक्ट हम्म करेगा तो फिर अब मेरा मन ही नहीं है। राइट इनफैक्ट मैं तो अच्छा तब बोलूं रिलेशन को या किसी चीज को जब मेरे आसपास हम्म एक पॉजिटिव चीज मैंने देखी हो। राइट आजकल मैं सब नेगेटिव ही देख रही हूँ। हम्म मेरी मतलब मैं हमेशा अपनी बहन वगैरह के साथ घूमती हूँ, तो मैं सबके एक्सपीरियंस जब सुनती हम्म हूँ, फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस सुनती हूँ, या हम किसी नए इंसान के साथ हम्म बैठते हैं, जैसे हम आज पहली बार मिले हैं, हम्म हम बात करेंगे, मैं सुनूंगी आपके एक्सपीरियंस, तो राइट कैसे ट्रस्ट होगा हम्म जब कुछ पॉजिटिव है ही नहीं। राइट तो राइट कोई प्लान राइट गुड नहीं। सिंगल लाइफ इज बेस्ट लाइफ हाँ भाई, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कहीं कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपने राइट पैसे का कमा रहे हैं, खुद घूमेंगे, हाँ खूब मजे करेंगे। बाउंडेशंस नहीं है सही बात है। सही है टेंशन नहीं है हेडेक नहीं है बहुत सही है सो चाहत अभी हम अपना स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर क्वेश्चन उसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसका आपको आंसर करना है सो ठीक फर्स्ट है। क्वेश्चन इज हु इज योर फेवरेट यूट्यूबर जो ऑल टाइम फेवरेट है ऑल टाइम फेवरेट, ये भी कोई पूछने वाली बात है? ऑब्वियसली मैं एलविश का नाम लूंगी, तो द वन एंड ओनली एलविश यादव। यस एंड सेकंड क्वेश्चन इज योर सेलिब्रिटी क्रश सेलिब्रिटी क्रश इतना अभी तक ऐसे कुछ आया नहीं, बट अभी मेरे को है थोड़ा थोड़ा विक्की कौशल पे। मतलब मुझे डस्की लड़के पसंद है, तो हम्म मुझे ऐसा लगता है मेरा फ्यूचर पार्टनर विक्की कौशल जैसा दिखना चाहिए। ये अच्छा लगता है यार वो विक्की कौशल भी चलेगा, पर अब उसने शादी कर ली यार। क्यों कर ली? काफी लड़कियों का दिल तोड़ दिया उसने शादी करके वैसे हाँ, और उसके बाद गाने और बनाने लग गया, तौबा तौबा। उस एक्चुअली वो शादी के बाद और हॉट हो गया और है हॉट हो गया है। हाँ यही सीरियसली प्रॉब्लम है, या तो शादी कर ली तो और हॉट मत दिखो कि हाँ लोगों का दिल जले। हाँ राइट नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसी ऐसे इंडस्ट्री के नोन फेस ने कभी अप्रोच किया हो यू नो वेरी बिग नेम किसी ऐसे ने है, बहुत अच्छा मतलब किया है, ओके बट मैं ऐसे अभी इतनी जल्दी कोई डिसीजन है ऐसा कुछ लेना नहीं चाहती थी, तो हम्म मैंने उस बारे में से सोचा नहीं और खुद को अलग कर दिया उस चीज से। ओके हाँ, तो अब नाम लेना तो ठीक रहेगा नहीं, राइट बट राज है ये एक ये एक राज है। जब ओके मैंने अपनी फ्रेंड्स वगैरह को बताया तो उन्होंने बोला पागल है तू, क्यों नहीं करा तूने, हाँ क्या बुराई है। बट कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक खौफ भी हम्म है हम्म कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए जिसको ज्यादा लोग ना जानते हो, सिंपल हो, अच्छा हम्म हो। और अगर एज अ सेलिब्रिटी मैं किसी से बात करूंगी, हम्म ऑब्वियसली उसके आसपास लड़कियां होंगी, चीजें होंगी, तो हम्म मैं हूँ बहुत टॉक्सिक। मुझे हम्म अपने, अगर मैं किसी से हम्म प्यार करती हूँ, मुझे उसके अपने अलावा उसकी माँ के और उसकी बहन के अलावा चौथा नंबर नहीं फोर में कोई चाहिए नहीं चाहिए। हाँ ऐसी हूं मैं, एडमिट करती हूँ। हाँ और हाँ वो राइट अगर मैं किसी को सेलिब्रिटी क्रश या उससे बात हम्म करूंगी तो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो राइट मैंने वही खुद को बना लिया। गुड डिसीजन नेक्स्ट इज बिग बॉस में जाने का क्या प्लान है अब बिग बॉस में जाने का प्लान, ऑब्वियसली जाना चाहती हूँ। हम्म और ऐसे ही अगर कुछ भी प्लान होता है या कुछ, मतलब अब बोलना तो सही में नजर एक रियल थिंग तो है। देखो, अगर हम्म बात भी करूंगी तो ये हो जाएगा कि नजर लगी ऐसा कुछ, बट राइट अगर कुछ भी होता है तो सबको जल्दी पता चल ही जाएगा, एंड हम्म आई विश कि मैं जाना चाहिए क्योंकि आपकी पर्सनालिटी है ऐसी बातचीत जाऊँ। वाला शो है काफी अच्छा करोगे आप आई होप नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनी वन क्रेजी फैंटेसी विद योर पार्टनर कभी सोचा हो रिलेशनशिप में कि यार ये क्रेजी फैंटेसी है मेरी ये मुझे अपने पार्टनर के साथ करनी है यार क्रेजी फैंटेसी तो जब सोचेंगे ना, जब पार्टनर तक पहुंचेंगे। जब ट्रस्ट ही नहीं है प्यार पे, और किसी हम्म चीज पे मैंने फैंटेसी भी नहीं बनाई। अब मुझे हम्म ऐसा लगता है पहले लड़का मिले और मुझे उस पे पहले ट्रस्ट हो जाए, फिर हम्म फैंटेसी बनाऊंगी। हम्म बट मैं चाहती हूँ कि मेरा जो पार्टनर हो, मैं उसके साथ पूरा वर्ल्ड ट्रैवल वगैरह करूँ, हम दोनों हम्म घूमें, एक दूसरे को ज्यादा ज्यादा टाइम दें। हम्म बट उसके लिए लड़का होना बहुत जरूरी है। राइट और वो मुझे जल्दी मिलेगा तुम्हें नहीं पता नहीं यार। मिल जाएगा टेंशन मत लो आपको मिला अभी तक? मैं तो डेली मंदिर जाती हूँ भोलेनाथ पे यू नो जल चढ़ाती हूँ कि तो आपके होप जैसा फॉर द कोई। बेस्ट बी पॉजिटिव बस इसी पे लाइफ चल रही है इन सही दो बात सेंटेंसेस पे लाइफ चल रही है है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेकअप जब ब्रेकअप हुआ था तो हार्डेस्ट पार्ट जिससे आपको यू नो उभरने में काफी टाइम लग गया और जो चीजें थी मैं अपने लिए नहीं, मैं सबके लिए एक दो लाइन में एक चीज बताती हूँ। आप, हार्डेस्ट पार्ट तो ये होता है क्योंकि हम सामने वाले के साथ अपना फ्यूचर सोच लेते हैं हम्म कि हमारी शादी होगी, हम यहाँ घूमेंगे, बच्चों से लेके सारी चीजें हम प्लान कर लेते राइट हैं।
सबसे ज्यादा दुख हमें ये चीज देती है जब ब्रेकअप होता है, जब हम ये देखते हैं कि अब वो इंसान ये सारी चीज किसी और के साथ करेगा। हम्म सबसे ज्यादा तकलीफ ये देती है। पर जितनी जल्दी हम ये एक्सपेक्ट कर ले कि वो इंसान हमारे लिए नहीं था, और हम्म इस चीज से ओवरकम कर जाए हम्म कि वो चाहे किसी के भी साथ खुश रहे, वो अब हमारा बिजनेस नहीं है। राइट अगर वो किसी के साथ रह रहा है तो हमारे लिए भी भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा हम्म होगा। आप उसी दिन मूव ऑन कर जाओगे। राइट जितनी राइट जल्दी हम्म एक्सेप्ट कर लोगे आप हम्म रियलिटी, उसी दिन मूव ऑन कर जाओगे। क्योंकि सबसे ज्यादा तकलीफ यही चीज देती है हम्म कि जिस तरह एक लड़की चाहती है वो लड़का उसको प्यार हम्म करे, और जब ब्रेकअप हो जाता है और वो ये देखते हैं कि अब वो ये प्यार किसी और को देगा, हम्म या उसकी बीवी कोई और होगी। ऐसा भी होता है कि दो लोग प्यार करते हैं, शादी नहीं हो पाती, फैमिली के रियल इश्यूज हो जाते हैं। हम्म तो जिस दिन वो लड़की लड़का ये रियलिटी एक्सेप्ट कर ले, उस राइट दिन मूव ऑन वो कर लेगा। राइट वेरी ट्रू। सो रिलेशनशिप के बाद फ्रेंड्स रह सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। मेरा भी जवाब ना है इसके लिए तो। बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं नहीं। रह सकते हैं फ्रेंड्स एक ब्रेकअप के दो बाद। तीन चार पाँच 10 साल बाद भी नहीं रह सकते। हम्म हो ही नहीं सकता। जहाँ सच्चा प्यार है वहां दोस्त बन के रह ही नहीं सकते, क्योंकि फिर आप दोस्त रहोगे ही नहीं। उसी में अटके रह उसी जाओगे, में फिर ना अटके रह आप जाओ। मूव ऑन कर पाओगे और ना आप रिलेशनशिप में जा पाओगे दोबारा। आप एक दोस्त का एक टैग दे सकते हो बस, हाँ, अपने मन की शांति के लिए। क्योंकि ब्रेकअप हुआ है तो किसी कमी की वजह से ही हुआ होगा। हाँ। उस चीज को देख के मैं सबको यही सजेस्ट करूंगी, ये सबसे बुरा है ब्रेकअप हम्म के बाद जो लोग 5 दिन साथ रहते हैं, फिर एक महीना लड़ाई करते हैं, फिर एकदम से हम्म गोस्ट करके आ जाते हैं ना, सबसे हम्म बुरा है ये इंसान को फंसा देता है। तो छोड़ दिया तो छोड़ दिया, हम्म यही रखो। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोई ऐसा यूट्यूबर है जिसका कंटेंट समझ ना आता हो या बकवास लगता हो या फिर वाहियात लगता हो? यार मैं सच बताऊं तो अपने ग्रुप के अलावा और किसी का इतना यूट्यूब कंटेंट देखती नहीं हूँ। हाँ। और अभी इस साल मैं ज्यादा देख भी नहीं रही हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों इस साल ये साल बहुत ज्यादा इमोशनल है मेरे लिए। हम्म तो अगर मैं कुछ भी किसी को, जैसे अच्छा लोग कर रहे हैं अच्छी हम्म बात है, बट अगर मैं देख रही हूँ ना तो मैं पता नहीं क्यों खुद डिमोटिवेट हो जा रही हूँ कि मैं नहीं कर पा रही। हम्म और मुझे सबसे ज्यादा खुशी मुझे मेरा काम ही देता है। मैं हम्म अगर खुश हूँ तो मेरे को, मैं दुनिया की सारी चीज कर सकती हूँ अगर मैं शूट कर रही हूँ, हम्म काम कर रही हूँ। हम्म तो किसी को बुरा क्या ही बोलूं, मैं खुद को ही बुरा बोल लूंगी। अभी तो मैं अपनी ऑडियंस के साथ बुरा कर रही हूँ, जो मैं इतने टाइम से घोस्ट हूँ, उन्हें दिख नहीं रही। पर जल्दी मैं कुछ अच्छा लेके आऊंगी। बट जल्दी चाहत एक्टिव होने वाली है और अपनी ऑडियंस को डिसअपॉइंट नहीं करेगी, काफी मस्त कंटेंट के साथ वापस आएगी। पक्का। सो हमारी बातें खत्म नहीं होंगी, हमारी बातें चलती रहेंगी, बट हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है, सो वी हैव टू यू नो खत्म करना पड़ेगा अभी यहाँ पर ही। थैंक यू सो मच चाहत फॉर कमिंग, एंड बहुत ही मजा आया इससे बात करके, और पर्सनली शी इज अ स्वीट हार्ट। और आप लोगों को देखकर पूरा पॉडकास्ट बहुत मजा आने वाला है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय, लव यू।